बरेली में तैनात महिला पीसीएस अधिकारी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप को लेकर होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच अगले हफ्ते पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जांच इसी हफ्ते आनी थी, लेकिन होमगार्ड मुख्यालय में कुछ तबादलों की वजह से जांच पूरी करने में देरी हो गई है। प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पत्नी का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अवैध संबंध है। उन्होंने बताया कि फरवरी महीने में उन्होंने अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। पुलिस से की गई शिकायत में पति ने ज्योति पर रिश्वत भी लेने का आरोप लगाया है। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक आलोक मौर्य प्रयागराज का रहने वाला है, वहीं ज्योति मौर्य वाराणसी की रहने वाली है। दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी के वक्त आलोक मौर्य पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी कर रहे थे। शादी के बाद पत्नी ने उससे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद आलोक ने अपनी पत्नी को सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। 2015 की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का एसडीएम पद पर चयन हुआ था। हालांकि मौजूदा समय में ज्योति बरेली में चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात है। 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। हाल ही में आलोक ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इस दौरान आलोक ने यह भी आरोप लगाया है कि पत्नी के एसडीएम होने की वजह से कोई मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं था। आलोक का कहना है कि पत्नी उससे तलाक मांग रही है, लेकिन उसकी 2 बच्चियां हैं और उनके भविष्य को देखते हुए वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलोक मौर्य ने सीएम योगी के जनता दरबार में भी गुहार लगाई थी। इस मामले की जांच का आदेश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी संतोष कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट इसी हफ्ते आ जानी थी, लेकिन मनीष दुबे समेत कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते ये जांच अगले हफ्ते आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।